मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता रानी ने खास चर्चा के दौरान शिव भक्तों को श्रावणी मास का दिया संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार 24 लाइव नाउ। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता रानी ने खास बातचीत के दौरान बताया कई सवाल पर दिया जवाब। वहीं शिव भक्तों को श्रावणी मास का शुभकामनाएं भी दिया। इस दौरान ममता रानी ने क्या कुछ कहा वो आप पहले सुनिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए मोतिहारी में और ये आने से पहले सौगात दी है कि बिहार में 125 यूनिट बिजली जो है अब फ्री दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? बिहार की एनडीए सरकार ने अपनी कैबिनेट में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और इससे बिहार की करोड़ों जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा। कितने तो ऐसे हैं जो 125 यूनिट खपत भी नहीं कर पाते, तो उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी, गृहिणियों को बहुत राहत मिलेगी और जो छोटे छोटे मजदूर हैं, कामगार हैं, उन लोगों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग को एक तरीके से ये बड़ा तोहफा माननीय नीतीश कुमार जी ने और सम्राट चौधरी और बी एस सिन्हा जी की सरकार ने दिया है और इसका हम सभी बिहारवासी तहे दिल से स्वागत करते हैं और एनडीए सरकार को धन्यवाद देते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस सौगात से ग्रामीण स्तर की जो महिला है वो भी काफी खुश हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? खुश होना बनता है। जब जनता को सुविधा मिलती है तो जनता खुश होती है। जनता को सुविधा है, अच्छी सड़कें हैं, बिजली पर्याप्त है, अब तो बिजली फ्री है, 35% अस्थायी महिलाओं को आरक्षण है सभी प्रकार की नौकरियों में। तो ये 1100 रुपया पेंशन की राशि कर दी गई है। तो ये तमाम चीजें जनता को सुविधा देने के लिए किया जा रहा है और ऐसे सुविधा वाले कार्य से जनता को फायदा पहुंचता है तो जनता खुश होती है। विपक्ष यह कह रहे हैं कि 2500 रुपया का मानदेय योजना किए थे तो 400 से बढ़ा करके नीतीश जी 1100 किए हैं, तो यह कहीं ना कहीं चुनावी जुमला सिद्ध होगा। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि हारे को हरिनाम है। जब हम लोग कोई योजना लाते हैं, हमारी एनडीए सरकार लाती है, तो विपक्ष से छाती पीटने लगता है कि हम लाने वाले थे, ये हम करने वाले थे। भाई, आप शासन में थे ना बिहार में, कई वर्षों तक रहे, 15 वर्षों तक। आपने क्या किया? आपने तो जंगल राज दिया। आपने काहे नहीं उस समय ये सुविधा दी? आप बड़े आपके ख्याल हैं, आपके विचार हैं, तो उस समय आपके विचार कहाँ थे? आपकी पार्टी के विचार तो आपने कुछ एक तो किया नहीं। और जब एनडीए की सरकार कर रही है तो आपको छटपटाहट है कि एनडीए सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है। आसन्न चुनावों में उनको अपनी हार का खतरा सता रहा है, इसलिए वो ऐसा प्रलाप कर रहे हैं। ये बस प्रलाप है और कुछ कहीं ना कहीं पेट में गुदगुदी का ये आगाज है, गुदगुदी हो रहा है। देखिए, गुदगुदी हो रहा है, उनके पेट में गुड़गुड़ी हो रहा है, लेकिन हाँ, घबराए हुए लोग हैं, इसीलिए उनका बयान देखिए, कोई तारतम्य नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो उनको बोलने दीजिए। उनको सिर्फ बोलना आता है और एनडीए सरकार को काम करना आता है। हम काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर ये जो खादी भंडार में जो कार्यक्रम किया गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो महिला लोग काफी माने अक्सर खुश होकर कार्यक्रम में शामिल हुए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक त्रिकोटि विद्या कुमकुमार्चन यज्ञ था। कुमकुम का अर्थ होता है सिंदूर और दक्षिण भारत में ये था प्रचलित। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों का सेंटिमेंट भी बहुत जगह है और हर महिला अपने सिंदूर को लेकर के बहुत भावुक होती है, बहुत चिंतित होती है। तो ये कुमकुमार्चन यज्ञ में महिलाओं की वह जो कहिएगा स्वतः स्फूर्त भागीदारी हुई। उन्हें लगा कि ये अगर यज्ञ में हम बैठेंगे, हम पूजा करेंगे तो हमारा सुहाग सलामत रहेगा और सनातन की समृद्धि होगी, सनातन धर्म की समृद्धि होगी। तो ऐसी सोच के साथ महिलाएं आई हैं और इस कुमकुमार्चन यज्ञ में बैठी हैं और कुमकुम प्रसाद स्वरूप अपने घर भी ले गई हैं। 4 दिनों का ये यज्ञ था शोभा यात्रा को लेकर के और बहुत ही सफल यज्ञ रहा। लगभग लोग उस यज्ञ में पहुंचे और उन्होंने माता ललिता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया।
आतंकवादी जब घटना को अंजाम दिए थे तो एक महिला को बताया था कि मोदी को बता देना, वहीं देश के बेटी ने आतंकवादी को करारा जवाब दे करके उनको बता दिया। बिल्कुल बता दिया। तो देखिए, एक चीज तो है कि मोदी जी को अगर कोई चैलेंज करता है तो मोदी जी तत्क्षण जवाब नहीं देते, लेकिन उस चैलेंज का यदि वो भारत की अस्मिता पर प्रहार है, भारत की एकता पर प्रहार है, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति पर प्रहार है, तो मोदी जी उसका उत्तर देना बखूबी जानते हैं। वो ऐसे ही विश्व के आज नंबर 1 नेता नहीं है। सोच के, समझ के और सटीक कार्रवाई, ये मोदी जी की खासियत है। और जब मोदी जी जवाब देते हैं तो बेटियों का भी हौसला बढ़ता है और बेटियां भी उसी सुर और उसी भाषा में बात करना जानती हैं। बिहार जब जब आते हैं तो बिहार वासियों के लिए सौगात देते हैं। इस बार भी आने से पूर्व सौगात दिए हैं कि दिल्ली जैसा दिखेगा बिहार। देखिए, मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बहार आती है, वो बहार लाते हैं। इससे पहले भी वो आए थे यहाँ झंझारपुर में, उसके बाद आए थे उधर बक्सर की तरफ आए थे। तो हर जगह जहाँ भी मोदी जी आए, पटना आए, तो मोदी जी ने सौगातों की बौछार की है। कई कई जोड़ी ट्रेनें, कई सड़क, कई जल का योजना, जल की योजना, ये तमाम चीजें वो देते हैं। मोदी जी जानते हैं कि जनता काम चाहती है और वो काम करके देते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगी मोदी जी बार बार बिहार आए और बिहार को और बहुत कुछ मिले। वो निश्चित, अगर मोदी जी ने ठाना है तो वो कर दिखाएंगे। मोदी जी एक और ऐलान किया है कि अब मोतिहारी दिखेगा पटना जैसे और पटना दिखेगा मोतिहारी दिखेगा मुंबई जैसा, पुणे जैसा दिखेगा पटना, और गुड़गांव जैसा दिखेगा गया जी। तो जब उन्होंने ये 3 बातें कही हैं तो उसके लिए उन्होंने किया भी तो है। इतनी सारी योजनाएं दी हैं, जब वो तमाम योजनाएं फलीभूत हो जाएंगी, पूरी होंगी, तो निस्संदेह तस्वीर बदल जाएगी इन शहरों की और अच्छी तस्वीर होगी। अभी स्वच्छता रैंकिंग में भी हमारा शहर आगे बढ़ा है। तो धीरे धीरे मोदी जी के स्मार्ट सिटी को उन्होंने तो वो काम अब दिखने लगा है। अभी का समय जो था वो पीरियड ऐसा था कि उसमें काम चल रहा था तो विपक्ष है तवा मचा रहा था। अब काम दिखने लगा है तो भी विपक्ष है तवा मचा रहा है, तो वो अपना काम करे। स्वच्छता के लेकर के शहर तो एक कदम आगे है, लेकिन ये अभी भी विधानसभा जो है, नगर विधानसभा है, उसमें कई जगह पूरा कचरा का जमाव लगा हुआ है। तो इसमें क्या संदेश? मैंने हमेशा कहा है कि स्मार्ट सिटी यह एक पक्षीय विषय नहीं है, ये त्रिपक्षीय विषय है। सरकार, उसके बाद जो विभाग है वो, और जनता, तीनों को स्मार्ट होना होगा, तीनों को जागरूक होना होगा। एक तरफ से नाला का उराही करके सारा प्लास्टिक गार्बेज निकाला जाएगा और जनता फिर उसमें प्लास्टिक का फेंक देगी। तो कितनी जगह कितनी सफाई कर्मी रहे, पूरा सही स्थानों पर है, उठाव हो रहा है, आखिरकार कुछ प्रयास हुआ, कुछ काम हुआ, तब तो हमारी रैंकिंग सुधरी। लेकिन अभी बहुत सुधार की जरूरत है और हर किसी को जागरूक होना होगा। जो सफाई के जिम्मेदार है उनको सफाई करवानी होगी। हमें भी स्मार्ट नागरिक की तरह रहना आना चाहिए। तो अभी बहुत काम करना बाकी है। नगर विधानसभा में ये मांग उठ रही है कि इस बार महिला विधायक के रूप में आप आए, तो क्या आपका इस पर क्या कहना है? जैसा हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, जैसा मुजफ्फरपुर की जनता मालिक होती है, तो जैसा मुजफ्फरपुर की जनता चाहेगी तो वो मेरे सिरोधारी होगा। और निसंदेह अगर पार्टी विश्वास करती है और यहाँ की जनता चाहती है तो मैं कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। अभी मैम सावन मास आ रहा है तो श्रद्धालुओं के लिए क्या सब संदेश रहेगा? देखिए, सावन बड़ा पावन महीना है और ये शिव भक्तों का महीना है, ये सुहागिनों का महीना है, ये झूला का महीना है, ये मेहंदी रचाने का महीना है। यानी बड़ा ही खूबसूरत महीना है जिसमें थोड़ा ठंडा, थोड़ी गर्मी, तो मनुष्य को भी अपने अंदर उसी तरीके से थोड़ा भक्ति भाव, थोड़ा प्रेम भाव, उल्लास या रख करके और शिव की भक्ति में रमना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए और अकारण किसी का दिल ना दुखाए। इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है, तो किसी का दिल ना दुखाए और मिलजुल कर यह सावन का माह पूजा, भक्ति, प्रेम के साथ मनाए।